औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हामीम सजदा आया 21। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और अपनी खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। जब अज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे तो अपने अज़ा पर नाराज़ होकर कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ला शैइन, वो कहेंगे हमें उसी अल्लाह ने गोयाई दी जिसने हर चीज़ को गोयाई दी। अज़ा जवाब देंगे हमारे लिए गवाही से इनकार मुमकिन न था। अल्लाह ताला के सामने किसी की मजाल नहीं कि इनकार करने के बारे में सोच सके। वहुवा खलक़कुम अव्वला मर्रतिन व इलैहि तुरजाऊन, और उसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। यानी तुम्हें पहली बार उसी ने पैदा किया, उसी ने मौत दी, उसने दोबारा ज़िंदा किया, इसी की तरफ तुम लौट आए हो। वो कादिर है, जो चाहे कर सकता है, इसी ने हमें कुव्वत गोयाई दी। सूरत हामीम सजदा आया 22। वमा कुंतुम तस्ततिरून, और तुम इसलिए नहीं छुपा करते थे, यानी फहश और गुनाह के काम करते हो, तुम इसलिए तो नहीं छुपते थे कि तुम्हारे कान, तुम्हारी जिल्दें, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अपने अज़ा की गवाही से कौन अपने आप को छुपा सकता है। वलकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून, बल्कि तुम तो समझते थे यकीनन अल्लाह ताला भी बहुत से अमाल को नहीं जानता जो तुम करते थे, यानी फ़ाहिश का इर्तिकाब करते थे, क्योंकि तुम ये गुमान रखते थे अल्लाह ताला तुम्हारे काम नहीं जानता। इस बदगुमानी ने तुम्हें हलाक कर दिया। अल्लाह ताला तो बंदे के दिल के हालात, इसके ख्यालात, रुझानात तक को जानता है, जो कि अमल के वजूद में आने से पहले के मामलात हैं। इंसान गुनाह के काम करते हुए क्यों खौफ महसूस नहीं करता। इंसान खुद को लोगों की नज़रों से छुपा लेता है। इंसान को इस बात का खौफ नहीं होता कि अपने ही अज़ा इसके खिलाफ गवाही देंगे। इंसान ये समझता है मेरे बहुत से अमाल अल्लाह ताला बेखबर है। इंसान बेखौफ हो जाए तो वो अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ता है। इंसान बेखौफ होकर नाफरमानी के काम करता है। इंसान बेखौफ होकर जालिम बन जाता है। सूरत हामीम सजदा आया 23। ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम, तुम्हारी यही गुमान जो तुमने अपने रब के मुतालिक किया था, उसी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने अपने रब के बारे में जो बदगुमानी की, जो इसकी ज़ात के जलाल के लायक न थी, वही बदगुमानी तुम्हें ले डूबी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने ज़िंदगी में कोई नेकी का काम न किया। उसने मरते वक्त ये वसीयत की मेरी लाश को जलाकर आधी राख दरिया में फेंक देना और आधी हवा में बखेर देना। अल्लाह की कसम अगर वो मुझे ऐसी सज़ा देगा तो सारे जहानों में किसी दूसरे को न दी होगी। अल्लाह ताला ने दरिया और हवा को हुक्म दिया और उसके तमाम अज्जा इकट्ठे कर लिए। फिर उसे अपने पास हाजिर करके पूछा तुमने ऐसा काम क्यों किया। उसने जवाब दिया अल्लाह तू तो जानता है मैंने ये काम तेरे डर की वजह से किया। फिर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। फस्बहतुम मिनल खासिरीन, चुनाचे तुम खसारा उठाने वालों में से हो गए। तुमने अपने आप को भी खसारे में डाला और अपने घर वालों को भी, ये सबसे बड़ा खसारा है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई इस वक्त तक ना मरे सिवाय इसके कि वो अल्लाह की ज़ात से अच्छा गुमान रखता हो। फस्बहतुम मिनल खासिरीन, इससे मुराद है तुम खसारा पाने वालों में से हो गए, यानी जो ज़िंदगी, रिस्क, माल, कुव्वत और सलाहियतों जैसा सरमाया ज़िंदगी पाकर ऐसे काम किए, यानी ऐसे जगहों पर सरमाया ज़िंदगी लगाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गए और अब जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। सूरत हामीम सजदा आया 24। फ़इन यस्बिरु फन्नारु मस्वन लहुम, बस अगर वो सब्र करें तो आग ही उनका ठिकाना है। अगर किसी हाल में सब्र का इम्कान फ़र्ज़ कर लिया जाए तो हम आग के सामने सब्र करना मुमकिन नहीं, और इस आग पर सब्र करना कैसे मुमकिन हो सकता है जिसकी हरारत बेइंतहा शदीद है। उसकी हरारत दुनिया की आग की हरारत से 70 गुना ज़्यादा है। इसका पानी शदीद गर्म होगा, इसकी पीप बेइंतहा बदबूदार होगी। जहन्नम के ठंडे तबके की ठंडी कई गुना ज़्यादा होगी। इसकी जंजीरें, तोक, गुर्ज बहुत बड़े होंगे। इसके दारोगे नहायत दुरुस्त मिजाज होंगे। उनके दिलों से हर किस्म का रहम निकल चुका होगा। और आखिरी चीज़ ये कि जब्बार की सख्त नाराज़गी होगी।
चुनाचे जो वो इससे मदद के लिए पुकारेंगे तो वो फरमाएगा अक्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, यही ख्वार रहो और मुझसे बात ना करो। सूरह मोमिन आया 108। वयस्ततिबू फमा हुम मिनल मुतबीन, और तुम अगर माफ़ी की दरख्वास्त करें तो माफ़ किए गए लोगों में से ना होंगे। यस्तातबू अताब के मानी नाराज़गी दूर करने के लिए, मीठे अंदाज में खफगी का इजहार करने के लिए। इस लिहाज से इस जुमले के कई मतलब हो सकते हैं। इनमें से एक तो यही है जो तर्जुमे से ज़ाहिर है। दूसरा ये, अगर वो दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश करें तो उनकी ख्वाहिश तस्लीम नहीं की जाएगी। और तीसरा ये कि अगर वो खुशामद या मन्नत समाजत करना चाहें, जैसा कि दुनिया में इसी तरह भी काम चल जाता है, तो इसकी खुशामद या मन्नत समाजत का भी कुछ असर ना होगा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अल-अनाम में, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। फैसला हो जाने के बाद लोग जहन्नम चले जाएंगे तो क्या उनके उज़र कबूल हो जाएंगे या माफ़ कर दिए जाएंगे? फ़ैसला हो जाने के बाद कोई उज़र पेश करेगा तो उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। कोई अल्लाह को मनाना चाहेगा, मना नहीं पाएगा। दुनिया में दोबारा भेजे जाने की दरख्वास्त भी कबूल ना होगी। उन पर किसी को तरस नहीं आएगा। किसी भी तरीके से जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। अगर सब्र करें तब भी ठिकाना जहन्नम, उज़र पेश करें तब भी जहन्नम उनका ठिकाना। सूरह हामीम सजदा आया 25। वक़य्यज़ना लहुम कुरना, और हमने उन पर बुरे दोस्त मुसल्लत कर दिए। करना करीन की जमा है जिसका मानी हम उम्र साथी, जो बहादुरी, क़ुव्वत और दीगर औसाफ में इसका हमसर हो। हम जोली और उस लफ्ज़ का इस्तेमाल बुरे मानों में होता है, यानी जो लोग अल्लाह को भूल कर बदअमालियों में लगे रहते हैं तो उनके हमजोली भी उन्हीं के किस्म के शैतान सीरत होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इन पर 2 शैतान मुसल्लत कर दिए, एक इंसानी शैतान, एक जिन जो इन्हें बुरे काम पर सराहते रहे, और वो जो अपने आप को हक पर समझते रहे। फ़ज़य्यनु लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, तो उन्होंने उनके आगे और उनके पीछे से हर चीज़ को उनके लिए खुशनुमा बना दिया। बस इन शयातीन ने दुनिया और उसकी खूबसूरती को उनकी आँखों के सामने मुज़य्यन कर दिया, उन्हें उसकी लज़्ज़ात और शहवात मुहर्रमा के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि वो फितने में मुब्तला हो गए, अल्लाह ताला की नाफरमानी का इक़दाम किया, और जैसे चाहा अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग की, राह चल निकले। उन्होंने आखिरत को इनसे दूर कर दिया, उनकी याद को फरामोश करा दिया। बसा औक़ात आखिरत के वक़ूअ के बारे में उनके दिलों में शुबहात पैदा किए, जिससे उनके दिलों से आखिरत का खौफ चला गया। उनके लिए कुफ़र, बिदात और मासी की राह पर गामज़न हो गए। अल्लाह ताला इन मुकज़्ज़िबीन हक़ पर शयातीन को मुसल्लत करना उनकी अल्लाह के ज़िक्र, इसकी आया से रूगर्दानी और उनके इनकार हक़ के सबब है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह मरियम में, क्या आपने देखा नहीं, यकीनन हमने काफिरों पर शयातीन भेज दिए जो उन्हें उभार रहे हैं, खूब उभारना। वहक्का अलैहिमुल कौल, और उन पर वही बात साबित हो गई। इन पर अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर का फ़ैसला नाफिज हो गया। मुशरिक अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत से गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला के तमाम काम उसकी हिकमत पर मबनी हैं। फ़ी उममिन कद खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस, जो जिन और इंसानों के उन गुरूहों पर हो चुकी जो उनसे पहले गुजर चुके, यानी जैसे पहली कौमों पर अज़ाब का हुक्म वाजिब हुआ था जो इनसे पहले जिन और इंसानों में से थीं, इनके हक़ में भी अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ। इन्नहुम कानू खासिरीन, यकीनन खसारा उठाने वाले थे, वो खसारे में पड़ गए। उन्होंने दुनिया और आखिरत का खसारा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।